हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का पत्र है जिसमें बताया गया कि जो राज्य शासन के शासकीय सेवक है उनको दे गृह भाड़ा भत्ता, यानी जिसे हम मकान भाड़ा भत्ता भी कहते हैं, HRA बढ़ाया गया है। इस प्रकार से यह पत्र जारी किया गया है साथियों। यानी राज्य शासन के कर्मचारियों का मकान भाड़ा भत्ता HRA बढ़ाया गया है और ये कब से लागू होगा और कौन से वेतन पे कितने प्रतिशत मिलेगा, साथ ही कितनी आबादी वाले शहरों या कस्बों में निवास करने वाले कर्मचारियों को कितना मिलेगा और साथ ही ऐसे कौन कौन से जो कर्मचारी है जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप देख सकते हो यह पत्र 3 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है और आप देख सकते हैं प्रतिमें के शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि शासन के समस्त विभाग के लिए जारी किया गया है। और साथियों, किन किन को मिलना है ये सब भी हम देखने वाले हैं और किन को नहीं मिलना है ये भी जानकारी इसमें स्पष्ट हो जाएगी साथियों। तो आप देख सकते हो विषय में देखेंगे तो राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण। तो आप देख सकते हो कि संदर्भित पत्र दिया गया है कि वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक F11-12/2010 नियम -4 दिनांक 1 सितंबर 2012। आगे देखेंगे दिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देय है। यानी आप देख सकते हो जो ये संदर्भित पत्र दिए गए हैं इसके अनुसार जो कर्मचारी है उनको गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है साथियों। और राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय लिया गया। यानी साथियों, जो 2017 के अंतर्गत जो मूल वेतन रहा है उसके आधार पर गृह भाड़ा भत्ता निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। यानी उसके अनुसार अब कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता मिलना है, यानी HR मिलना है। तो आप देख सकते हो उसका आधार क्या है, किस प्रकार से और किसको कितना मिलना है। तो साथियों, आप सारणी देख सकते हो, सारणी से स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों, आप देखेंगे तो शहर या कस्बे की श्रेणी, यानी जो कर्मचारी जहाँ निवास रहते हैं उस शहर या कस्बे की श्रेणी को आप देखें तो आप देख सकते हैं 7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक, उसको कितना मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है कि गृह भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर, यानी जो नई दर है उसके अनुसार वो दर प्रतिशत में। तो वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10%, यानी साथियों जो 2017 में जो मूल वेतन रहा है पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार जो मूल वेतन रहा है उस मूल वेतन का 10% मिलेगा। किन्हें मिलेगा? तो जहाँ 7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में जो शासकीय सेवक निवास करते हैं। फिर 3 लाख से अधिक एवं 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवकों के लिए वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7% मिलेगा। इसी क्रम में देखेंगे नंबर 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक, उनको वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 5% मिलेगा। इन्हीं साथियों देख सकते हो पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार जो मूल वेतन मिल रहा है कर्मचारियों को, उस मूल वेतन के अनुसार आप देख सकते हो कि 7 लाख या उससे अधिक होने पर 10%, फिर 3 लाख या उससे अधिक आबादी होने पर यानी वहाँ पे निवासरत रहने पर 7% तथा 3 लाख से कम होने पर 5% आपको गृह भाड़ा भत्ता मिलने वाला है साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए और जिसमें यह भी बताया गया कि कौन से कर्मचारी है जिनको इस भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। इसी क्रम में साथियों सारणी के नीचे नंबर 2 देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यह आदेश UGC तथा AICTE वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। इसी क्रम में देखेंगे नंबर 3 निम्नांकित सेवा संदर्भ को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। तो नंबर 3 में दिया गया है कि जो नीचे दिए गए संवर्ग है या जिस सेवा के अंतर्गत नीचे वाले कर्मचारी है इनको उस वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी। तो कौन कौन है तो देख सकते हो साथियों, इसके अंतर्गत भी आप देखेंगे तो क ख ग इस प्रकार से 3 बिंदु दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो नंबर क में जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराए रहित शासकीय आवास गृहों में निवासरत हो अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले
और कोई भत्ता दिया जा रहा हो। यानी साथियों आप देख सकते हो, क्योंकि यह मकान भाड़ा भत्ते की बात हो रही, गृह भाड़ा भत्ते की बात हो रही, तो आप देख सकते हो जिनको गृह आवंटित है या फिर जिनको जो निवास मिला है वो निवास किराया रहित है, या इस प्रकार से देख सकते हो उसके बदले कुछ अन्य भत्ता दिया जा रहा है, उनको नहीं मिलेंगे। ख में देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, और ग में देखेंगे तो संविदा तदर्थ स्थायी कर्मी तथा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त। इस प्रकार से देख सकते हैं आप सब क ख एवं ग बिंदु के अंतर्गत जो दिए गए कर्मचारी है उनको इस वेतन भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप दिया गया है कि गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी, यानी ये जो नीचे दिए गए कर्मचारी इनके अंतर्गत आते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, उनकी पात्रता नहीं होगी। इसी क्रम में नंबर 4 देखें तो गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी। और नंबर 5 पे आप देखेंगे तो साथियों स्पष्ट किया है कि कब से मिलना है, तो उपरोक्त अनुसार गृह भाड़ा भत्ता संबंधी दिशा निर्देश दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होंगे। इन्हें साथियों आप देख सकते हो कि जो नवीन गृह भाड़ा भत्ता है वो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होगा, यानी 1 अप्रैल 2025 से मिलना होगा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार आप देख सकते हो मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का पत्र साथियों 3 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि किस प्रकार से उनको HRA यानी गृह भाड़ा भत्ता पुनर्निरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत किस प्रकार और कितने आबादी के शहर या कस्बों में निवास करने पर कितने प्रतिशत मिलेगा, यानी मूल वेतन के कितने प्रतिशत मिलेगा। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी और नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।